आपको एक खास गेस्ट से आज मिलवाना है क्योंकि अभी इतवार को एक मार्का हुआ है जिसमें कामयाबी समेटी है। पाकिस्तान सुपर लीग एक्स की बात कर रहा हूं। उसमें फाइनल आपने देखा होगा, सुपर चार्ज फाइनल था और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस कमाल की थी। 4 बरस में उन्होंने तीसरी मरतबा पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया और इस पर लाहौर कलंदर्स की फतह पर कलंदर्स इंतजामिया का किरदार बहुत ही काबिल तारीफ है। उसके लिए उस पर बात करनी है। हमने गेस्ट खास आतिफ राना साहब, सीईओ लाहौर कलंदर्स, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, अल्लाह का शुक्र लाख लाख। ये तीनों पीएसएल की जो ट्रॉफीज हैं इस वक्त, इनको देखकर एक बड़ा एक एक्साइटिंग सा तासुर मेरे अपने ऊपर भी आ रहा है। स्वरास्की से बनी है, खूबसूरत हैं और कितनी हैवी हैं ये, मैंने उठा के भी देखी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? 3 ट्रॉफीज आपने जीत ली हैं। देखिए, इसको जीतने से पहले हमने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया उसमें हमने फ़ख्र ज़मान की सूरत में फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना। मेरे मुल्क में चैम्पियंस ट्रॉफी का कप जीता इंडिया को हरा के। उसके बाद शाहीन और हारिस डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए और उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में 2021 में T20 वर्ल्ड कप में हराया। मेरे मुल्क के लिए एजाज़ की बात बनी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। बाकी ये जो ट्रॉफ़ी हैं ये उनकी मेहनत है और ये हमारे फैंस की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब लाहौर में मैच होते हैं और प्लेऑफ्स होते हैं और हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का कैप्टन होता है, प्लेयर डेवलपमेंट का मर्जिंग होता है, इस दफ़ा नईम था, सलमान मिर्ज़ा था, सो आज़िब था, मोमिन कमर था। सो लाहौरियों से ट्रॉफी को लेके जा नहीं सकता और उसका मुजाहरा आपने संडे को देख लिया। बिल्कुल। तो राना साहब, हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जब स्पेशली लाहौर की बात होती है। लाहौर कलंदर्स को तो लेकर हमारा दिल जो है एक एक बॉल पे धड़क रहा होता है। पाकिस्तान का धड़कता है। नहीं, देखिए, पूरे पाकिस्तान का धड़कता है। मेरी कैफियत वही होती है कि आप देखें कि 35,000 बंदा स्टेडियम के अंदर था और खुश हो रहा था। और अभी कुछ अर्सा पहले हमने क्रिकेट का जनाजा बड़ी धूम से निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल। यही वही प्लेयर थे, यही प्लेयर थे जो पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म हो रहा था, लोगों में मायूसी फैलाई जा रही थी। सो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम मीनारे पाकिस्तान, जहाँ पे पहला हमने अपना इवेंट किया टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और लाखों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे आए। सो तब भी लोगों को यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं फौत हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान मोहब्बत करता है क्रिकेट से। तो इट्स नॉट अबाउट लाहौर। और फिर जब उसके बाद जब बात आती है आगे टूर्नामेंट के होने की, फिर ये कहा गया कि देखें जी, क्राउड ही नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया इंटरेस्ट पाकिस्तान में, तो अब ख़त्म है, कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर जब PSL शुरू हुई और उसके बाद जब इंडिया ने हमारे साथ जो हरकत की, तो फिर जो पाकिस्तानी थे वो सही मानों में अपने उसको सपोर्ट करने निकले। तो मेरा दिल उस तरह उनके लिए धड़क रहा होता है कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि वो आज हमारी टीम को देख के एंटरटेन हो रहे हैं। मतलब जिस तरह के नामसाइद हालात से हम गुजर रहे हैं, इकोनॉमिकली अलग चैलेंज है, फॉरेन पॉलिसी में अलग चैलेंज है, हम सारे मुल्क में अलग हमारे पास चैलेंजेस हैं, तो कोई तो खुशी की रमक इंसान को मिले ना। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का ख़ास करम है कि कलंदर्स की सूरत में और स्पेशली उसकी जीत की सूरत में अल्लाह ताला ने सारे पाकिस्तान को जज्बे उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप पूरे पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, कुछ इलाकों से मुंसलिक टीमें, हम लाहौर, ये तो लाहौर कलंदर्स के लिए हम देखो, जब अब पाकिस्तान का कोई नाम रोशन करेगा ना, तो फिर इलाका पीछे रह जाता है ना। बिल्कुल। फिर लोग पाकिस्तान का नाम, तो हमारा मुल्क हमारी पहचान। कोई भी टीम, किसी भी मोहल्ले में हम पैदा हो, किसी भी मोहल्ले में हम पैदा हो, हमारे जब हम मोहल्ले से बाहर जाएंगे तो मोहल्ला हमारी पहचान होगा। जब हम शहर से बाहर जाएंगे तो वो शहर हमारी पहचान होगा। जब हम सूबे से बाहर जाएंगे तो वो सूबा हमारी पहचान होगा। और जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान हमारी पहचान होगा। तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है। और इस दफ़ा तो इंडिया में हमारे पे इतने आर्टिकल्स लिखे गए कि उन्हें हमारा LQ का सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो बैन करने पड़े। तो इंडिया में पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ मुबारक हो आपको कि लाहौर कलंदर के जो हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं कभी आपकी तरफ देख रहा हूँ, कभी इन ट्रॉफीज की तरफ देख रहा हूँ। इनकी चमक और धमक इतनी है कि मुझे बार बार अपनी तरफ हम ट्रॉफी को ही देखे, मैं इतना चमकीला नहीं हूँ। इन तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? यार, मेरी फेवरेट जो आपके सामने सबसे आगे पड़ी है, संडे वाले, रीसेंट वाली। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिन हालात में पाकिस्तान को धकेला गया हमसाये मुल्क की तरफ से, तो इससे बेहतर मौका नहीं था कि हम लोगों को खुशियां दे सकें। Absolutely. और फिर जिस तरह पारा चनार से नईम ने परफॉर्म किया,
जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल पीएसएल के थ्रू हुआ, जिसको लोग राइट ऑफ कर चुके थे, और पीएसएल को तो ये कहा जा रहा था कि ये तो होनी नहीं चाहिए, मतलब इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ, और जिस तरह फिर हमने बगैर उस तरह कोचिंग जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, हमने इस बात को साबित किया कि यार प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, कोच इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर जिस तरह हमारी टीम ने मेहनत की और जिस जज्बे के साथ खेला, और 3-4 मैच लगातार जीतना एक ही पेस के ऊपर बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर जिस तरह अल्लाह ने लाज रखी कि हमें कुछ 4 मैच पहले तक, जब हमारा अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम नहीं जीत सके कराची के खिलाफ जब लाहौर में हुआ, तो हमें राइट ऑफ कर दिया गया था कि यार ये तो है ही नहीं। फिर एक अच्छा मसला, मज़े की बात ये है कि स्टेडियम जो है वो पहले 15-20 हज़ार का स्टेडियम था, अब 34-35 हज़ार का स्टेडियम है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। और फिर जो हमारा इमर्जिंग था, जिसने दुनिया को बरताए हैरत में डाल दिया, मोहम्मद नईम की मैं बात कर रहा हूँ, वो पारा चनार से था। क्या बात। और हाँ, 7 साल से हम उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, और शाहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान था, और लाहौर का मैदान था। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी ये ट्रॉफ़ी, और इस ट्रॉफ़ी ने बहुत अरसे से जो पाकिस्तान में किसी भी एंटरटेनमेंट में उस तरह की खुशी नहीं मिल रही थी, वो रिवाइव। वैसे एक और एंट्री मैच में बहुत ही अच्छी और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, हिस्टोरिक थी और तारीखी थी कि आपने सिकंदर रजा को बुलाया, और बहुत मुश्किलात के बाद बुलाया, और जैसे वो आया एक हीरो की तरह था। एक हीरो की एंट्री थी, आया, छा गया। क्या आपको पता था वो ही करने वाला? नहीं, लेकिन बात पता नहीं है, कलंदर्स फैमिली एक जब बात करते हैं अक्सर फैमिली की तरह, तो सिकंदर पहले भी हीरो था, अभी भी हीरो है, इंशाल्लाह हमेशा हीरो रहेगा। बट उसने जो किया वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि आपकी लीग हो रही थी, अटैक हुआ आपके ऊपर, लीग बंद होगी, सारे प्लेयर चले गए, लीग दोबारा शुरू हुई, और हालांकि उसकी नेशनल ड्यूटी आने वाली थी। वो एक दिन के लिए मैच खेलने आया पाकिस्तान, मैच खेला, वापस चला गया अपनी नेशनल ड्यूटी पे। वो मैच ख़त्म हुआ, फाइनल मैच में हम पहुंचे, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, वो वापस आया, खेला, और वापस फिर ऐसे आया कि वो नॉटिंघम में था, मेरा ख्याल नॉटिंघम से बर्मिंघम बाय रोड है, बर्मिंघम से दुबई जो है वो इकोनॉमी क्लास पे है, क्योंकि बिजनेस की टिकट अवेलेबल नहीं थी, ऑब्वियसली लास्ट मिनट पता चला था। तो उसके बाद दुबई से अबू धाबी फिर बाय रोड गए, फिर अबू धाबी से लाहौर आए, और लाहौर में वो 6:50 पे लैंड किए, और 7 बजे टॉस होती है, और 7:30 पे मैच था। और मेरा ख्याल है चेयरमैन का शुक्रिया कि उन्होंने उसको जो है स्पीड अप किया प्रोसेस को, और हमने उनको 15 मिनट में 20 मिनट में स्टेडियम पहुंचा दिया। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो उससे पहले जब हमारा ओपनिंग से पहले वो हमारे साथ नेशनल एंथम पे खड़े थे, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्होंने क्या कमाल किया कि पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे 25 करोड़ आवाम जो है उनके शुक्रगुजार है, और कलंदर्स तो जब तक हैं वो तब तक उनका जो है ना वो उनके कर्जदार हैं। क्योंकि देखिए एक और स्टेटमेंट है इसके अंदर कि हमारे यहाँ ड्रोन इसलिए भेजा गया पिंडी स्टेडियम के बाद कि पीएसएल बंद हो जाए, उनकी आईपीएल बंद होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे प्लेयर सारे चले गए कि यहाँ फॉरेन प्लेयर ना आए, तो फॉरेन प्लेयर ना सिर्फ आए बल्कि फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो जिम्बाब्वे की टीम का कैप्टन है, इज नॉट ए पाकिस्तानी, वो जिम्बाब्वे है ना, तो जिम्बाब्वे की T20 टीम का कैप्टन है। तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है कि कैप्टन का जो है ना वो यहाँ पर भी आके अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, और ये किसी तरह से कमिटमेंट भी पीएसएल के साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की है, कलंदर्स के साथ भी है ना। देखिए कलंदर्स जब हम बात करते हैं, कलंदर्स एक फैमिली की तरह है, तो वो टिक इन द बॉक्स तो नहीं है ना कि आपको मैंने कह दिया यार तू भाई है मेरा, और जब जरूरत पड़ी तो मैंने कहा आपने कहा कौन सा भाई, तो कहने का मतलब एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। तो शाहीन का आपने जिक्र किया, मुसलसल उसको कप्तान आपने बनाए रखा, ये एतमाद की वजह से या फेस की वजह से? ये एतमाद तो है कैप्टनसी पे, फेस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, ठीक है, कि वहाँ से वो हमारे प्लेयर हारिस है, जिस तरह शाहीन है, अब नईम है, ठीक है, अब जो आजिद इंशाल्लाह आने वाले दिन सलमान मिर्ज़ा है। तो देखिए एक बड़ा मुश्किल सफ़र होता है कि कहना बहुत आसान होता है, यू हैव टू वॉक द टॉक। तो आपने जब एक कमिट कर लिया कि आप इस बिजनेस में आए हैं पाकिस्तान के मैदानों को आबाद करने के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को शोकेस करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए,
तो यू हैव टू वॉक द टॉक ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं ये बोल के तो वही 1 महीने का टूर्नामेंट करूँ, घर चला जाऊँ Right. और अब अपना वही फेस रखूँ कि जी चूंकि मेरा कोई जानने वाला बंदा है तो इसलिए मैं उसको सामने रखूँ। बिल्कुल ऐसा ही तो ऑनेस्टी पे हम बिलीव रखते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं, इसीलिए हमने 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए, बिल्कुल ऐसा। 60% पाकिस्तान में। अच्छा, बच्चों की बात की आपने, SOS विलेज आप ट्रॉफी लेकर गए थे। बहुत दफ़ा गया हूँ मैं SOS विलेज, और लेकिन हमारा आपको मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुआशरे के हर तबके को साथ लेके चलने की कोशिश करता है क्या कलंदर। बात। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले। बात ये है कि जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सलमान नसीर ने पहली दफ़ा कलंदर्स को देखते हुए को हम ट्रॉफी टूर करते थे, वो PCB ने ट्रॉफी टूर किया, तो बड़ी अच्छी बात थी, खुशाइद बात थी। 11 शहरों में गए, एक शहर उसमें लाहौर भी था। 2 दिन के लिए वो लाहौर में आए। लाहौर में एक दिन मैंने उनको पोस्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, 10-15 हज़ार बच्चा उधर भी आया, साथ फ़खर जमान भी गए। और उसके बाद चूँकि रमज़ान थे, दूसरा दिन मैंने SOS विलेज के बच्चों के साथ अफ्तारी प्लान की फ़खर के साथ, और बड़ा मज़े, एक छोटा सा बच्चा था, फ़खर को कहा वही तो खब्बू है सजू और दूसरे बात छोटे ने कहा अब आना मैं तेरी किलियाँ उड़ा। अब बच्चों को खुशियाँ दी। उसके बाद उनको हमने जितने बच्चे थे उनके लिए हम गुडी बैग्स भी लेके गए। अच्छा, अब ये हुआ तो हम उसके बाद फ़खर ने वहाँ ऐलान किया, बच्चों ने फ़खर कहा हमने मैच देखना है। फ़खर ने कहा आते भाई मैंने कहा सारे मैच देखेंगे। ठीक है, वो अब हमारे गेस्ट रहे मैच पे। जिस दिन हमारा मैच था, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है, जिस दिन हमारा मैच था तो मुझे मिसेस अलमास जो उनकी हेड है उनका फ़ोन आया कुछ 4-4:30 बजे कि वो आतिफ वो बच्चों ने मैच देखना है। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी नहीं कह दिया आपने मुझे, मैच के बाद बताती, टीवी पे दिखाता। मैंने कहा कहते नहीं उन्हें टिकटें चाहिए। मैं कहा इस वक्त तो सिर्फ न्यू खान की है क्योंकि मैच की तो ख़त्म हो चुकी है। अब ऑब्वियसली मुझे दुख हुआ कि यार मैं वो पूरी नहीं कर सका, को सोल्ड आउट था, लास्ट मिनट पर बताया उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑब्वियसली सारा है ही कुछ नहीं, तो मैं खरीद लेता। तो मैं ये करता हूँ कि मैं ट्रॉफी जीत के ना सीधा बच्चों के पास आऊँगा। अब ये तो मेरी स्टोरी है। जब हम जीत गए तो समीन ने मुझे कहा कि भाई SOS विलेज जाना है। मैंने कहा क्यों, तुझे कैसे पता लगा? शाहीन ने कहा है कि शाहीन ने मैच शुरू होने से पहले समीन को कहा कि समीन भाई जब हम मैच जीत जाएंगे तो हम सीधा SOS विलेज जाएंगे अगले दिन। तो समीन ने कहा अभी तो मैच होने में, कहा हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो आप देखें कि मैं वो सोच रहा था, शाहीन वो सोच रहा था, हमने ट्रॉफी पकड़ी, हम क्या बात है, खूबसूरत बात। और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, जो हम सोच रहे थे आपने वो भी मुकम्मल किया कि लाहौर कलंदर्स जो है कैसे राइज की है PSLX में। और हम उम्मीद करते हैं कि एक चौथी ट्रॉफी भी इंशाल्लाह जो है अगले सालों में बहुत जल्द हमारे साथ होगी और प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से मजीद खिलाड़ी भी हमारे साथ। ये ट्रॉफियाँ जो है ना, ये मैंने आपको बताया ना, अल्लाह ताला की शुक्र की वजह से, हमारे प्रोसेस की वजह से, हमारे प्लेयर्स की वजह से और हमारे फैंस की दुआओं की वजह से, ये 4 के अलावा 5वीं कोई चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है अल्लाह ताला की मर्ज़ी, हमारा प्रोसेस जो हम करते हैं प्लेयर डेवलपमेंट का या बाकी जो टीम को जिस तरह भी हम मैनेज करते हैं जिस तरह, और उसके बाद हमारे प्लेयर्स और हमारे फैंस, ये 4 लोग बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच ट्रॉफीज़ लाने के लिए, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे थे हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और इस वक्त आपने सुना है आतिफ राना साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे, और ख़ासकर जो ट्रॉफीज़ इस वक्त लाहौर कलंदर्स की यहाँ पर मौजूद हैं, तो दैट्स एन ऑनर।